गाइस, वेलकम टू लक्ष्मीज फूड वर्ल्ड। आज मैं आप सभी के सामने दिवाली स्पेशल 5 तरह की इंस्टेंट मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी कम खर्च और कम मेहनत में। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले और जल्दी पहुंचे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इंस्टेंट मिठाई। पहली मिठाई मैं मैरीगोल्ड बिस्किट से बना रही हूँ। यहाँ पर मैरीगोल्ड के मैंने 2 पैकेट लिए हैं। इनको तोड़ करके इनका पाउडर बना लीजिएगा। सारी मिठाइयाँ एक से बढ़कर एक हैं। अब चलिए इसे जार में डाल करके इसका पाउडर बना लीजिएगा। पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसे एक बोल में निकाल लीजिएगा। अब इसमें डालेंगे आधा कप नारियल का बूरा। अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। अभी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने आधा कप नारियल का बूरा और ऐड किया है। अब इसमें हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। ये घर का बना हुआ है। लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। मैंने इसकी भी रेसिपी अपने चैनल पर दे रखी है। अब आप इसका एक डो बना लीजिएगा। आप चाहें तो इसे दूध से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क कम लग रहा था तो मैंने और ऐड कर दिया है। डो बनकर तैयार हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेकर के आप लड्डू बनाइएगा। अब इस लड्डू के अंदर आप चाहे ड्राई फ्रूट्स है या टूटी फ्रूटी है या चेरी, कुछ भी डालिए जो आपके पास हो। मेरे कहने का मतलब है आप किसी भी वेरिएशन से लड्डू बना सकते हैं। आपके पास जो चीज़ें हो उसी से बनाइए, लेकिन लड्डू को चिकना जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको 2 तरीके से बनाना बता रही हूँ। स्टफिंग को अच्छे से डालिएगा, लेकिन लड्डू को चिकना करना ना भूलें। सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको पहला तरीका जो बता रही हूँ वो है चॉकलेट सिरप से। यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट ली थी, इसे अच्छे से मेल्ट कर लिया है। कुछ लड्डुओं पर चॉकलेट की अच्छे से कोटिंग कर दूंगी और सेट होने के लिए रख दूंगी। आप लोग इस दिवाली पर ये सारी मिठाइयाँ जरूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको कोई ना कोई मिठाई तो जरूर पसंद आएगी। इस तरीके से इसे रखते जाइएगा। थोड़ी देर में सारे लड्डू सेट हो जाएंगे। इन लड्डू को बनाने के लिए आपको ज़्यादा सामान इकट्ठा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। अब ये जो दूसरा तरीका वो भी मैं आपको बताऊंगी। गार्निशिंग करने के लिए इसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट्स की कतरन इससे सजा रही हूँ। आप चाहें तो चॉकलेट सिरप से सजा सकते हैं। अब दूसरे लड्डू पर मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ। सिरप को लीजिए, कोन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिरप को इस तरीके से चम्मच से लगाते जाइए। और ये लीजिए फ्रेंड्स, दूसरे तरीके से भी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं तीसरे तरीके से जो लड्डू आपको बता रही हूँ वो है ओरियो बिस्किट से। यहाँ पर मैंने 2 पैकेट ओरियो के लिए हैं। इनका भी पाउडर तैयार कर लीजिएगा। किसी में आप कंडेंस्ड मिल्क का यूज करिए, किसी में मिल्क पाउडर का करिए, किसी में मिल्क का करिए। किसी में आपको गैस जलाना है, किसी में गैस जलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा पहली मिठाई में भी मैंने गैस नहीं जलाया और इस वाली मिठाई में भी गैस का यूज नहीं करूँगी। ओरियो बिस्किट का भी पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसे भी आप एक बोल में निकाल लीजिएगा। अब इसमें मैं कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, बस थोड़ा थोड़ा दूध लेकर इसका डो तैयार करूँगी। थोड़ा ही दूध लीजिएगा, ज़्यादा ना डाल दीजिएगा, नहीं तो डो गीला हो जाएगा।
बड़ी मुश्किल से 2 से 3 चम्मच ही दूध लगेगा। ओरियो बिस्किट का भी डो बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि पूरा दूध बच गया है। यहाँ पर मैंने इसमें भरने के लिए स्टफिंग खुद से तैयार करी है। मिश्रण लीजिए, मिश्रण के अंदर स्टफिंग डालते जाइए। मैंने जो स्टफिंग तैयार करी है वो कोकोनट, कंडेंस्ड मिल्क और पिस्ता अच्छे से पीस लिया है और स्टफिंग तैयार कर ली है। आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी मिठाई जो आपके पास हो उसे यूज कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ओरियो बिस्किट के भी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। कितने सुंदर बन रहे हैं, कोई कहेगा ही नहीं कि इसे आपने घर पर बनाया है। मिठाई है या टूटी फ्रूटी है या चेरी है या जैम है या ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मेरे कहने का मतलब जो चीज़ें आपके पास हो उसी से आप सारी मिठाइयाँ बनाइए। कम खर्च में कितनी सुंदर मिठाइयाँ बनकर तैयार हो रही है। अब इसके ऊपर मैं मिल्की बार चॉकलेट लूँगी, इसे थोड़ा सा मेल्ट कर लूँगी और इस प्रकार से इसके ऊपर गार्निशिंग कर दूँगी तो एक सुंदर सी डिज़ाइन बन जाएगी और देखने में बिल्कुल बाहर वाली मिठाई लगेगी। कोई कहेगा ही नहीं कि इसे आपने घर पर बनाया है। सारी मिठाइयाँ एक से बढ़कर एक हैं, तो आप लोग इन सभी मिठाइयों को ज़रूर ट्राई करिएगा। अब चलिए, चौथी मिठाई जो मैं बना रही हूँ वो सेवई से बना रही हूँ। आप लोग सोचेंगे सेवई की भी मिठाई होती है? जी हाँ, सेवई को आप इस प्रकार से तोड़ लीजिएगा। इसे एक बार ज़रूर भून लीजिएगा। 1 चम्मच देसी घी लीजिए, भूनने से ना फ्लेवर बढ़ जाता है। अगर भुनी हुई सेवई है फिर भी आप उसे भून लीजिएगा। इस वाली में मैंने देखिए गैस का यूज किया, लेकिन ज़्यादा देर तक गैस का यूज नहीं करना है। सेवई अच्छे से भुन गई है, कितना बढ़िया कलर आ गया है। इसे आप एक प्लेट में निकाल लीजिएगा। 2 चम्मच सेवई मैं कटोरी में निकाल लूँगी। यहाँ पर मैंने 2 पैकेट पार्ले जी बिस्किट लिए हैं, इनका भी पाउडर तैयार करना है। कोई भी लड्डू आप बनाएं तो कम से कम 2 पैकेट बिस्किट का इस्तेमाल तो ज़रूर करें, जिससे कि कुछ क्वांटिटी में लड्डू बन जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पार्ले जी बिस्किट हो, जो भी बिस्किट हो उसका यूज करें। 4 से 5 चम्मच चीनी ऐड कर दीजिएगा। इसे भी आप एक बोल में निकाल लीजिएगा। आपने देखा होगा कि हर मिठाई में मैंने अलग अलग चीज़ें ऐड करी हैं। अब ये भुनी हुई सेवई इसे डाल दीजिएगा और अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। मैंने जिसको ये मिठाई खिलाई सभी ने बहुत तारीफ़ की, तो आप लोग भी इसी प्रकार से ये लड्डू बनाइए और लोगों से तारीफ़ें पाइए। अब इसे गूँथने के लिए मैंने दूध का यूज किया है, तो थोड़ा थोड़ा ही दूध डालिएगा, ज़्यादा नहीं। इतना डो बनाने में सिर्फ 1 कप दूध का यूज हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा सा मिश्रण उठाइएगा। आप चाहें तो थोड़ा छोटे लड्डू भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, बस सेवई को अच्छे से लपेट दीजिएगा। आप चाहें तो अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैं आपको वो भी बता रही हूँ कि अगर आप प्लेन बनाना चाहते हैं तो प्लेन भी बना सकते हैं। अगर ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट्स ऐड करके भी बना सकते हैं, तो जो तरीका आपको अच्छा लगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, सेवई वाली मिठाई भी बनकर तैयार हो गई है। दिखने में कितनी अच्छी लग रही है, कोई कह नहीं सकता कि इसे आपने बाहर से नहीं मंगाई है। मैंने जिसको भी खिलाई किसी ने ये नहीं कहा कि इसे आपने घर पर बनाया है, कोई जज ही नहीं कर सकता है। तो इस समय फेस्टिवल सीजन शुरू है, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। सारे लड्डू एक से बढ़कर एक हैं। अब 5वीं मिठाई मैं जो बना रही हूँ वो है नारियल के लड्डू। इसे बनाने के लिए मैंने आधा कप दूध लिया है, आधा कप चीनी,
1 चम्मच देसी घी। आप देसी घी की जगह बटर या घर की फ्रेश मलाई का भी यूज कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को लो पर रखिएगा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। अब इसमें आधा कप मिल्क पाउडर इसे डालिएगा और इंस्टेंट मावा तैयार करिएगा। मैंने अपने चैनल पर इंस्टेंट मावा की भी रेसिपी दे रखी है, लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो देखा फ्रेंड्स, आपने सारे लड्डू फटाफट मिनटों में बनकर तैयार हो गए हैं। मावा को अच्छे से चलाते रहिएगा कि कहीं पर कोई भी लम्स ना रहे। गैस की फ्लेम लो पर रखिएगा। ठीक होने तक मावा तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि स्टील की कढ़ाई है, नहीं तो मावा चिपक सकता है। अगर अभी यही नॉन स्टिक की कढ़ाई होती तो बिल्कुल भी ना चिपकता, लेकिन मैं ज़्यादातर स्टील के बर्तन का यूज करती हूँ। मावा बनकर तैयार हो गया है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। अब इसके अंदर नारियल का बूरा 1 कप इसे ऐड करूँगी। गैस की फ्लेम बिल्कुल ही लो पर रखिएगा। नारियल को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। आधा कप नारियल का बूरा और ऐड करूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। नारियल का बूरा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आप गैस को बंद कर दें और इसे एक बोल में निकाल लें। ठंडा होने पर लड्डू बनाइए। थोड़ा थोड़ा लड्डू के हिसाब से मिश्रण को उठाइए और लड्डू बनाइए। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कुछ भी ऐड करें, ना चाहें तो कुछ भी ना ऐड करें। ये लड्डू मेरे फेवरेट लड्डू हैं। अब इसके अंदर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स है, टूटी फ्रूटी है, चेरी है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जैम इसे ऐड कर रही हूँ। इसका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया लगता है। अच्छे से इसे आप बंद करिएगा, क्योंकि जैम थोड़ा गीला होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हल्के हल्के हाथों से इसे बंद करिएगा और थोड़ी देर तक लड्डू को हाथों से चिकना करते रहिएगा, क्योंकि ये करना ज़रूरी है, तभी लड्डू चिकने बनते हैं। इसीलिए मैं आपको एक एक प्रोसेस पूरा दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, लड्डू बनकर तैयार हो गया है। अभी मैं आपको एक लड्डू और बनाकर दिखा रही हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो रही है, लेकिन आपको एक एक प्रोसेस पूरा दिखा रही हूँ कि अगर एक में ना समझ में आए तो दूसरे में आप देख लें। जैम बच्चों का फेवरेट होता है, तो उन्हें तो ये बहुत पसंद आएगा। थोड़ा ही थोड़ा डालिएगा। अब आप खुद ही बताइए कि ये सारे लड्डू देख करके कह सकते हैं कि इसे आपने घर पर बनाया है। जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं, तब तक वो जज ही नहीं कर सकते कि ये घर के बने हुए हैं। इसी प्रकार से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिएगा। लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसके ऊपर नारियल का बूरा इसकी कोटिंग कर देंगे। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि घर के सामानों से कितने बढ़िया बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अभी आप बाहर यही लड्डू लेने जाते तो आपको कितने महंगे पड़ते। कम से कम
ये सारी मिठाइयाँ देखकर लोग कहते हैं कि 1000 रुपये की तो ज़रूर होगी, लेकिन इसे मैंने घर पर बनाया। बड़ी मुश्किल से 250 रुपये में ये सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो कम बजट में कितने बढ़िया और स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। इसे भी गार्निशिंग करने के लिए मैं इसके ऊपर बादाम इसे रख रही हूँ। आप चाहें तो चेरी का भी यूज कर सकते हैं। जो चीज़ें आपके पास हैं उसी से आप लड्डू बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। अगर मेरे कोई भी लड्डू की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अपने कमेंट्स हमसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।